हेलो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो होगा हमारा डीसीए और पीजीडीसीए। ओके, हमारा डीसीए पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर रहेगा। जो हमारी बुक है वो इंटरनेट एंड ई कॉमर्स रहेगी, राइट। जो हमारी यूनिट है वो यूनिट नंबर 3 रहेगी और 3 यूनिट में डीसीए के अकॉर्डिंग है कि हमारा एचटीएमएल क्या है, इसके विभिन्न भागों को समझाइए। HTML क्या है, इसका स्ट्रक्चर समझाइए। वही चीज पीजीडीसीए में है, राइट। लेकिन पीजीडीसीए में आगे चल के 4th यूनिट में क्या 4th यूनिट में एक एक्स्ट्रा यूनिट है जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, राइट। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको केवल 3 क्वेश्चन बताऊंगा, उस तीनों क्वेश्चन में पूरा कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा HTML क्या है, HTML क्या है, इसके स्ट्रक्चर को समझाइए। क्या बोला मैं? इसके स्ट्रक्चर को समझाइए, इसके स्ट्रक्चर को समझाइए। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। HTML क्या है, इसके स्ट्रक्चर को समझाइए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये HTML होता है, सौरभ देखो पूरा वीडियो आता है। HTML क्या होता है? जो HTML होता है वो एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। क्या होती है? एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। और HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML होती है वो क्या होता है? जो हमारे वेब पेज होते हैं, इन वेब पेजों को बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। HTML की कोडिंग की जाती है। तो जो कोडिंग होती है उसको वेब ब्राउजर पढ़ता है और पढ़ने के बाद अनुवाद करता है और हमारे मोबाइल स्क्रीन में उस डेटा को प्रदर्शित कर देता है, ठीक है ना। जो HTML कोडिंग होती है वो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर जैसे होती है, जैसे नोटपैड हुआ, नोटपैड प्लस प्लस हुआ, आदि विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम HTML की कोडिंग करते हैं। फिर कोडिंग करने के बाद हम उसको .html के नाम से सेव कर देते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि HTML स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि HTML स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखते हैं HTML को। क्या लिखते हैं? HTML को लिखते हैं। लेकिन HTML में ये ओपन टैग कहलाता है। क्या कहलाता है? ओपन टैग। अच्छा, ओपन टैग क्लोज टैग क्या होता है? ये हम कहेंगे ये कौन सा टैग है? ओपन टैग है। किसका है? HTML का। इसी यहाँ एक क्लोज टैग भी होता है। जैसे हम ये चिन्ह मारे और इसको हमने HTML लिखा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज टैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोज टैग। यहाँ पर यदि मैं चिन्ह लगाता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्लोज टैग, और यदि विदाउट चिन्ह है तो ये क्या होगा? हमारा ओपन टैग। जब जब भी हम ओपन टैग करेंगे तो उसको क्लोज टैग भी करेंगे, मतलब ओपन टैग होगा तो क्लोज होगा, ठीक है ना। तो HTML स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम HTML लिखते हैं। HTML के बाद हमें क्या लिखना होता है? हेड लिखना होता है। क्या लिखना होता है? हेड। हेड मतलब हेडिंग के रूप में जाता है, ठीक है ना, जो हमारा पेज में शो नहीं करता है। और हेड के बाद हम क्या लिखते हैं? टाइटल। क्या लिखते हैं? टाइटल। और टाइटल में हम वो कंपोनेंट या वो टेक्स्ट लिखते हैं जिसके लिए हम कोडिंग कर रहे हैं, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं? केवल HTML स्ट्रक्चर शो करा रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HTML स्ट्रक्चर। HTML स्ट्रक्चर लिख दिया। फिर मैं टाइटल को क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। जैसे मैंने टाइटल ओपन किया था उसको क्लोज कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर हेड ओपन किया था तो हेड को भी मैं क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड के अंदर क्या आ गया? हमारा टाइटल आ गया। इसके बाद ओपन होता है बॉडी। क्या होता है? बॉडी। बॉडी में जो भी लिखना होता है हम लिखेंगे, फिर बॉडी को क्लोज करेंगे और बॉडी को क्लोज करने के बाद हम HTML को भी क्लोज कर देंगे। ये होता है हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। इतना कोडिंग करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, और मान लो मैं युवा नाम से सेव करता हूं
तो फाइल का नाम युवा दूंगा और .html लिख देंगे, ठीक है ना। अब युवा नाम से फाइल बन गई और किसकी फाइल बनी है, HTML की फाइल बनी है। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ओपन में हमारे सामने एक आउटपुट आएगा और यहाँ पर हेडिंग काय की रहेगी, स्ट्रक्चर की, HTML स्ट्रक्चर की रहेगी, चीज का ध्यान रखना। स्ट्रक्चर मतलब टाइटल हमको टाइटल बार में मिलेगा, हमने बॉडी में कुछ नहीं लिखा है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, राइट। यदि मैं यहाँ पर लिख देता युवा कंप्यूटर, क्या लिख दिया, युवा कंप्यूटर लिख दिया, तो यहाँ पर क्या लिख के जाता, युवा कंप्यूटर लिख के जाता, ये चीज का ध्यान रखना। यदि आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है मैं बता क्या चाहता हूँ। यहाँ पर इसमें मेन जो HTML स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कितने टैग हो गए, पहला टैग हमारा हो गया HTML का, ओके, दूसरा हमारा हो गया हेड का, तीसरा हमारा हो गया टाइटल का, ओके, और चौथा हमारा हो गया बॉडी का। ये 4 टैग होते हैं इंपॉर्टेंट जो हमारा HTML स्ट्रक्चर को बना देते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन होता है यही, HTML क्या होता है या HTML से क्या समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझाइए। तो मैं यहाँ पर जैसे बताया हूं बस वैसे आप ध्यान से देखते चलना, ओके। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन में हम कुछ टिप्पणियां देखेंगे और उन टिप्पणियों में आपको बहुत सारी कोडिंग करके दिखाऊंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का, ओके। तो स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो भी इंपॉर्टेंट है और वहीं सेकेंड क्वेश्चन से ही आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये गारंटी है, ओके। तो दूसरा क्वेश्चन हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब कौन कौन सी टिप्पणी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पहली टिप्पणी का नाम है हमारा फॉर्मेटिंग टैग इन HTML, ये पहली टिप्पणी हो गई। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, लिस्ट टैग इन HTML, ये तीसरी टिप्पणी हो गई। इसके बाद हमारी तीसरी टिप्पणी हो जाएगी हमारी HTML फाइल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर अगली हो जाएगी हाइपरलिंक, ओके। कौन सी हो जाएगी, हाइपरलिंक। और भी टिप्पणी है, पांचवा जैसे हो गया अपना टेबल टैग, ठीक है। और छठवीं टिप्पणी हो जाएगी एंकर टैग। सातवीं हो जाएगी इंसर्ट इमेज। इसके बाद बैकग्राउंड कलर। ये हमारी 8 टिप्पणियां हैं। 8 टिप्पणी में से आपको मैं क्लियर कर दूं 4 टिप्पणी आपको कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फॉर्मेटिंग टैग इन HTML, लिस्ट टैग, HTML फाइल स्ट्रक्चर और टेबल टैग। ये 4 टिप्पणियां 100% 4 में से एक आएगी और उसके अथवे में हमारा एंकर टैग, इंसर्ट इमेज, बैकग्राउंड कलर, हाइपरलिंक ये आ सकता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के मैं 2 भाग बनाऊंगा। पहले भाग में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और यहाँ पर फॉर्मेटिंग टैग, लिस्ट टैग, फाइल स्ट्रक्चर और टेबल टैग, ये 4 टिप्पणी हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा है बहुत अच्छे से समझना, फॉर्मेटिंग टैग इन HTML। अच्छा, सबसे पहले मेरे को आप लोग ये बताइए कि जो ये फॉर्मेटिंग होता है इसका मतलब क्या होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को फॉर्मेट करना। अब बोलोगे सर क्या फॉर्मेट करना, आपने MS वर्ड पढ़ा होगा। MS वर्ड में यदि मैं बोलता हूँ ये युवा कंप्यूटर लिखा हुआ है,
अभी केवल मैं टाइप बस किया हूं, कुछ किया नहीं हूं, तो ये प्लेन टेक्स्ट है। क्या है? प्लेन टेक्स्ट। यदि इसमें कुछ मैं फॉर्मेटिंग लगा दूं, फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि इसमें हम ऐसा कुछ कर दें कि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव, आकर्षित दिखे। तो मैं आपको क्लियर बताता हूं, फॉर्मेटिंग टैग में सबसे बेस्ट चीज बता रहा, आपको केवल 4 ऑप्शन लगाना है। कितने ऑप्शन लगाना है? 4। पहला हो जाएगा बोल्ड, दूसरा इटैलिक, और तीसरा अंडरलाइन। अंडरलाइन, अंडरलाइन, ये 3 भी लगाओगे तो चल जाएगा। इनको बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना, ठीक है ना। किसी भी टेक्स्ट में हमने क्या कर दिया? फॉर्मेटिंग कर दिया। अब इसकी जो कोडिंग रहेगी वो कैसे रहेगी, थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करना, ठीक है ना। तो मैं यहां से कोडिंग लिखता हूं इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या ओपन करेंगे? HTML टैग ओपन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हेड टैग ओपन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? टाइटल। और टाइटल के अंदर हमको क्या लिखना है? हम क्या करने वाले हैं? फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? फॉर्मेटिंग टैग। ओके। फिर हम क्या करेंगे? टाइटल को बंद कर देंगे। ठीक, मैं ये टाइटल को क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसके बाद हम हेड को भी बंद कर देंगे। हेड को मैं एग्जाम के नजरिए से पढ़ा रहा, ध्यान रखना। जो हमारे 4 टैग हैं वो 100% आएंगे। पहला HTML, दूसरा हेड, तीसरा टाइटल। 3 टैग लगा दिए, जिसमें से कि हमने 2 टैग को ओपन भी कर दिया, क्लोज भी कर दिया। एक हेड है और दूसरा टाइटल है। तीसरा टैग जो लगेगा वो लगेगा बॉडी का। इसका? बॉडी का। और बॉडी के अंदर हमें क्या लिखना है? हमको फॉर्मेटिंग करना है। मान लो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना है। किसकी? टेक्स्ट की, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बोल्ड लगा दो। बोल्ड लगाने के लिए हमको टैग ओपन करना पड़ेगा बी फॉर बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिखा है युवा कंप्यूटर, युवा कंप्यूटर। इसके बाद मैं बी को बंद कर दिया, बी मतलब बोल्ड हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इटैलिक को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो मैं यहाँ पर आई लगाऊंगा। फिर मैं यहाँ पर युवा कंप्यूटर लिखूंगा। ओके, अलग अलग बता दिया मैं आपको, इटैलिक भी बंद। फिर क्या हो जाएगा? अंडरलाइन के लिए यू आता है, मैं यहाँ पर युवा कंप्यूटर लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पर अंडरलाइन को भी बंद कर दिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से बॉडी को बंद कर दूंगा और इसके बाद HTML को भी बंद कर दूंगा, ये चीज का ध्यान रखना। तो ये हमारी किसकी कोडिंग हो गई? फॉर्मेटिंग टैग इन HTML, मतलब किसी भी टेक्स्ट को हम फॉर्मेट कर दिए, ठीक है ना। अब यदि यहाँ पर आउटपुट मिला, ध्यान रखना, यदि कोई भी आप कोडिंग करते हो तो बगैर आउटपुट के कुछ भी नहीं होगा, आपको आउटपुट देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका जो आउटपुट निकलेगा कुछ इस टाइप का निकलेगा। जो हमारा टाइटल बार रहेगा उस टाइटल बार में क्या लिखा रहेगा? फॉर्मेटिंग टैग। क्या लिखा रहेगा? फॉर्मेटिंग टैग। ये हमारा टाइटल बार में रहेगा। और बोल्ड, बोल्ड में क्या होता है? टेक्स्ट हल्का सा मोटा रहता है। क्या रहता है? हल्का सा मोटा रहता है। युवा कंप्यूटर ऐसा आएगा लिख के, ठीक है। इटैलिक में क्या रहता है? हल्का सा तिरछा रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। और अंडरलाइन में क्या रहेगा? युवा कंप्यूटर तो लिख के आएगा ही आएगा, ये फिक्स है। लेकिन इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे क्या? अंडरलाइन, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर्मेटिंग टैग इन HTML। ये हमारी कोडिंग होती है। कोडिंग करने के बाद हमको सेव करना होता है। सेव करेंगे तो ओपन करेंगे, और जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने इसका आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट कुछ इस टाइप का मिलेगा, राइट। तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम दूसरे टैग की ओर चलते हैं, लिस्ट टैग की ओर। ओके, चलो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, आप बस वीडियो को अंत तक देखना। और यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से 2 प्रकार से कांटेक्ट कर सकते हो। एक तो हमारा यूट्यूब में कमेंट कर देना, आपको कमेंट का बाकायदे रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरा है हमारा व्हाट्सएप नंबर,
जो व्हाट्सएप नंबर है वो 7987623397। इसमें आप व्हाट्सएप लिख देना, लेकिन व्हाट्सएप आप करोगे तो आप अपना नाम हाई के साथ, आप डीसीए कर रहे हो या पीजीडीसीए कर रहे हो, किस सेमेस्टर में हो, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को सेंड कर देना, तो मैं आपका ग्रुप बना लूंगा, उसमें सेंड कर दूंगा, ठीक है, जो भी वीडियो आती है। लेकिन ग्रुप में मेरा पर्सनल नंबर आएगा, कोई किसी का नंबर नहीं आएगा, राइट। इसके बाद हम अगले टैग की बात करते हैं, जिसका नाम है लिस्ट टैग इन HTML। अब ध्यान से समझना, यदि ये बताओ, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाना, ठीक है। यदि मैं यहां पर लिस्ट टैग बता रहा हूं, लिस्ट टैग इन HTML, लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताइए। लिस्ट का मतलब होता है सूची। क्या होता है? सूची। अब जो लिस्ट होती है, आप कभी किराने की दुकान गए होंगे तो आपने क्या बोला होगा कि हमको एक लिस्ट बना दो, हमको क्या क्या लाना है। तो जो हमारी सूची होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या लिखे होते हैं, आइटम लिखे होते हैं, सामान लिखे होते हैं, जो हमको लाना होता है, ठीक है ना। तो लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, आप ये बताइए। जब हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जब हम दो या दो से अधिक लाइनों में टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट के पहले या तो हम कोई नंबर दे देते हैं या तो हम किसी भी प्रकार का सिंबल दे देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं लिस्ट, ठीक है ना। किसी भी लाइन के पहले यदि हम किसी भी प्रकार का नंबर देते हैं या किसी भी प्रकार का चिन्ह देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे लिस्ट कहते हैं। अब लिस्ट हमारी दो प्रकार की हो गई, एक हो गई ऑर्डर लिस्ट और दूसरी हो गई अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट में हमारे नंबर आ जाएंगे। ऑर्डर मतलब 1 2 3 4 5। लिस्ट दो प्रकार की होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में क्या जाएगा हमारा? अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में हमारे सेम बोला जाएंगे, ठीक है ना। मतलब जो लिस्ट होती है वो दो प्रकार की होती है, और लिस्ट की डेफिनेशन मैंने क्या बताया, जब हम कोई लाइन लिखते हैं तो उस लाइन के प्रारंभ में या तो कोई नंबर लगाते हैं या फिर कोई सिंबल लगाते हैं, तो उसे लिस्ट कहते हैं। लिस्ट मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक ऑर्डर लिस्ट, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट। इतना आप लिख पाओगे डेफिनेशन में। फिर फुल स्टॉप लगा के क्या लिखोगे? ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की HTML कोडिंग निम्न प्रकार की होती है। अब उसकी कोडिंग कैसे करोगे, ध्यानपूर्वक समझना। अब मैं यहां पर उसकी कोडिंग करके दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैंने यहां पर ये, पहले हम बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। किसकी? ऑर्डर लिस्ट की। आपको याद नहीं करना, पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहले हम किसको ओपन करेंगे? हेड को ओपन करेंगे, तो सॉरी HTML को। पहले हम HTML ओपन करेंगे, HTML टैग को ओपन करेंगे, फिर हम करेंगे हेड को, ठीक है। हेड के अंदर ही हम क्या दे देते हैं? टाइटल दे देते हैं, और टाइटल में हम किसकी कोडिंग कर रहे हैं? ऑर्डर लिस्ट की। किसकी? ऑर्डर लिस्ट की, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ऑर्डर लिस्ट, और फिर टाइटल क्या हो जाएगा हमारा? बंद हो जाएगा, राइट। फिर हम यहाँ से हेड को भी बंद कर देंगे। किसको बंद कर देंगे? हेड को। अब बोलना सर ये कौन सा चिन्ह है भाई? ये आइकन का है। आप इसको बंद करोगे और बंद करने के लिए आपको चिन्ह लगेगा, इसको क्लोज टैग बोलते हैं, इसको ओपन टैग बोलते हैं, जो मैंने प्रारंभ में बताया था, राइट। अब हेड के बाद हम क्या ओपन करेंगे? बॉडी ओपन करेंगे। और बॉडी में मैं यहाँ से क्या करूंगा? बॉडी में ओपन करने के बाद यहां से मैं बोल्ड में लिख दूंगा। किसमें? बोल्ड में। और बोल्ड में क्या लिखूंगा? ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब जब मैं ऑर्डर लिस्ट लगाऊंगा तो मेरी ऑर्डर लिस्ट किस टाइप की आनी चाहिए, थोड़ा सा बताइए। ऑर्डर लिस्ट तो आ जाएगी, लेकिन जो हमारी ऑर्डर लिस्ट आएगी वो OL। किस में आएगी? OL। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट में इसके नीचे क्या करोगे फिर? LI, लिस्ट। LI मतलब होता है लिस्ट, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। अब मैंने बोला ऑरेंज, ऑरेंज
और फिर लिस्ट टैग को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है ना। फिर मैं दूसरा ओपन किया, मैं यहां पर बोल दिया ग्रेप्स, ग्रेप्स, इसको भी मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, li मतलब लिस्ट। फिर मैं यहाँ पर एक और ओपन किया जिसको दे दिया मैं मैंगो, क्या दे दिया, मैंगो, मैंगो। तो यहाँ पर इसको भी क्लोज कर दिया। इसके बाद मेरे को OL को क्लोज करना है, फिर किसको क्लोज कर देना है, HTML को। लेकिन ध्यान रखना बॉडी ओपन किए हो तो बॉडी भी अपन को यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, बॉडी क्लोज फिर HTML क्लोज। यदि यहां तक नहीं आया तो मैं बता दिया OL के बाद बॉडी क्लोज है, फिर HTML क्लोज है। बस इतना लिखना है हमारा ऑर्डर लिस्ट में, कितना, इतना केवल लिखना है ऑर्डर लिस्ट में, और ऑर्डर लिस्ट बस इतनी ही रहेगी। अब इसका जो आउटपुट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, यहां पर देखते हैं, ठीक है। जो हमारा आउटपुट निकलेगा उसमें हमारा रहेगा, टाइटल बार में क्या रहेगा हमारा, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, और जो बीचों बीच हमारा क्या रहेगा, हमारा बॉडी के अंदर बोल्ड में लिखा रहेगा ऑर्डर लिस्ट। यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर फ्रूट्स लिखें, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट है तो ऑर्डर में क्या आएगा, 1 2 3, और 1 में क्या आएगा, ऑरेंज, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रेप्स, ग्रेप्स। इसके बाद तीसरा क्या है, मैंगो। ये हमारा आउटपुट निकलेगा ऑर्डर लिस्ट का। यदि मैं यहीं पर अनऑर्डर लिस्ट कर दूं तो क्या होगा, अब यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पर आप टाइटल में अनऑर्डर कर देना और इसके बाद बॉडी में अनऑर्डर कर देना, और जो हमारा OL है अब यहाँ पर UL हो जाएगा, क्या हो जाएगा, UL, और यहाँ पर भी UL हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर जो नंबर की जगह पर अब क्या जाएंगे, हमारे सिंबल आ जाएंगे, ये चीज का ध्यान रखना। तो इस प्रकार हम लिस्ट टैग HTML की कोडिंग लिख सकते हैं। मैंने इसी कोडिंग में दो चीज बताया, एक लिस्ट टैग, फॉर्मेटिंग टैग, और लिस्ट टैग के अंदर ही दो बताया, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। इसके बाद हमने 1 2 और जो तीसरा है अपना HTML फाइल स्ट्रक्चर, वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ठीक है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये इसकी पूरी कोडिंग होती है। इसके बाद चौथी कोडिंग में टेबल टैग, मैं आपको टेबल टैग और जितनी भी कोडिंग बची हैं मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सी लंबी हो रही है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।